नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने चैनल धर्म अर्थ काम मोक्ष में। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को माता उर्मिला का पिछला एपिसोड ज़रूर पसंद आया होगा। अपनी राय से हमें अवगत कराएं। माता उर्मिला के उस विरह वेदना के ये आखिरी है और बहुत थोड़ा सा ही रह गया और मैं आप लोगों के साथ उसको साझा करता हूँ। इसके बाद हम रामचरितमानस के केंद्र भगवान श्री राम का वर्णन देंगे। ऐसी इच्छा तो मेरी दिवाली के दिन थी, बट कुछ व्यक्तिगत कारणों से मैं व्यस्त था और कुछ चूँकि अभी ये त्यौहार का मौसम है, दशहरा, दिवाली और कुछ ना कुछ और रीज़न आ जाते हैं, उस वजह से मैं पीछे अनुपस्थित था। इस बात के लिए मैंने पिछले एपिसोड में भी माफ़ी मांगी और अभी भी माफ़ी मांगता हूँ और मैं पूरा आश्वासन देता हूँ कि अभी आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगा और मुझे उम्मीद है आप लोग मुझे माफ़ करेंगे। तो माता उर्मिला की जो विरह व्यथा है साकेत के 9वें सर्ग में है। 9वें सर्ग में 14 प्रश्न हैं और अच्छे खासे लंबे प्रश्न हैं उसमें और बहुत सी कविताएं हैं और कुछ हिंदी इतनी क्लिष्ट है, इतनी कठिन है, इतनी मुश्किल है कि मुझे भी उसको 2 से 3 बार पढ़ना पड़ा। तो मैंने ये कुछ मोती चुने वो आपको समर्पित करता हूँ। वो एक जो हवा आती है उस हवा से वो बोलती हैं माता उर्मिला कि जा मलयान लौट जा यहाँ अवधि का शाप, लगे न लू होकर कहीं तू अपने को आप कि तू अगर यहाँ फंस गई तो है। तो ये बात जब पूरा वर्णन कर रहे हैं वो जो ऑटम अभी चल रहा है, ये जो फॉल का सीज़न चल रहा है, लगभग इस समय मैथिली चंद्रगुप्त जी ने चित्रण किया है और वो हवा से कहती हैं कि मगर अगर तू यहाँ रुक गई तो तू फंस जाएगी और अभी का ये तेरा महीना वापस मई जून तक पहुँच जाएगा और तू जो ये भी शीतल मंद सुगंधित पवन है तू लू में परिवर्तित हो जाएगी, तो तू यहाँ से लौट जा। कहने का मतलब है कि माता उर्मिला को कुछ भी नहीं अच्छा लगता बिना भगवान लक्ष्मण के। उनको अपना जीवन इतना नीरस, तो उनको कुछ किसी तरह का घटनाक्रम अच्छा कि शीतल मंद सुगंधित जो त्रिविध बयार लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कई बार मानस में, शीतल मंद सुगंधित वो पवन चल रही है और उस पवन में भी माता को विरह वेदना सताती है। इसलिए वो कहती हैं कि जा मलयान लौट जा यहाँ अवधि का शाप, लगे न लू होकर कहीं तू अपने को आप। लू उत्तर भारत से लोग हैं जो जानते हैं और बाकी भी लोगों को अवश्य पता होगा कि मई जून के महीने में भारत में लू चलती है, बहुत गर्म होती है। और साथ भी भौरे को भी वो डांटती हैं कि भ्रमर इधर मत भटकना, हे भ्रमर तू इधर मत भटकना कि ये खट्टे अंगूर लेना चंपा गंध तुम, किंतु दूर ही दूर। आगे एक कविता में वो बोलती हैं मुझे फूल मत मारो, मुझे फूल मत मारो, मैं वियोगनी बाला, कुछ तो ज़रा विचारो। और कोयल से बोलती हैं कि सो कोयल कहिए कौन कूक, कि तू अभी जो कूक रही, अभी गूंज रही, क्यों तू मेरी विरह वेदना को और बढ़ा रही है। कि रे आवेगा फिर भी बसंत, कि ऐसा थोड़ा है कि बसंत फिर आएगा नहीं, तो जब भगवान लक्ष्मण वापस आ जाए फिर तू आना, फिर गूंजना, फिर तू कूकना, मैं तेरे को अच्छे से सुनूंगी। कि जैसे मेरे प्रिय प्रेमवंत दुखों का भी है एक अंत। माता उर्मिला को लक्ष्मण जी ने उनसे ये वादा लिया कि आप मेरी अनुपस्थिति में रोएंगे नहीं, और ये बहुत ही कठिन है क्योंकि राजा दशरथ के जाने पर भी माता उर्मिला नहीं रोई है। और 2 लोग मानस में रामायण के जो पात्र हैं उनमें से 2 लोगों का अमर त्याग है, उर्मिला का और शत्रुघ्न का। शत्रुघ्न भी आप देखिए कि भगवान राम और लक्ष्मण जंगल में है, भरत जो है अयोध्या से थोड़ी दूर नंदीग्राम पे एक तपस्वी का वेश बनाकर वो रहते हैं। और रहते कैसे हैं, वहाँ पे उन्होंने ऊपर ऊंचे स्थान पे भगवान राम की चरण पादुकाएं रख दी हैं और वो ज़मीन पे भी नहीं सोते हैं, वो ज़मीन में गड्ढा बनाकर, क्योंकि वो बोलते हैं कि भगवान राम तो ज़मीन पे सो रहे हैं तो मुझे उनसे नीचे बैठना है। मानस एक ऐसी चीज़ है, रामायण एक ऐसी चीज़ है जो त्याग की अप्रतिम मूर्ति है। हर चरित्र अपने आप में अपने स्तर पे दूसरे वाले से बेहतर करने की कोशिश करता है
और ऐसी इसकी कोई दूसरी मिसाल पूरे विश्व के किसी और साहित्य में नहीं मिलती है। तो अब इसलिए माता उर्मिला क्या कहती हैं, अपने आंसू को आने नहीं देती, क्योंकि उन्होंने अपने पति से ये वादा किया है। क्या कहती हैं कि हे मानस के मोती, छलक चले तुम कहाँ बिना कुछ जाने। हे मानस के मोती, छलक चले तुम बिना कहाँ कुछ जाने। प्रिय है दूर गहन में, पथ में है कौन जो तुम्हें पहचाने। कि तुम यहाँ से ढलकोगे तो निकल तो रहे हो भगवान लक्ष्मण के लिए, और इतना लंबा रास्ता है, तुम्हें कौन पहचानेगा। सूख जाओगे तो तुम मत निकलो। अपने आंसुओं को रोकती हैं। और मानस के मोतियाँ लिखा है इन्होंने, तो मैं अपने को रोक नहीं पा रहा हूँ। हम लोग छोटे थे तब उत्तर भारत में एक प्रथा थी, हम किसी को भी जब निमंत्रण पत्र भेजते थे तो उस पर क्या पंक्तियाँ लिखी रहती थी, आप ज़रा सुनिएगा कि भेज रहा हूँ स्नेह निमंत्रण, भेज रहा हूँ स्नेह निमंत्रण, प्रियवर तुम्हें बुलाने को, हे मानस के राजहंस तुम भूल न जाना आने को। ऐसी स्नेहवश वाणी, ऐसा लिखा हुआ जो पंक्तियाँ हैं, वो पाने के बाद कौन नहीं आता है। तो ये मानस के मोती से मुझे याद आया कि भेज रहा हूँ स्नेह निमंत्रण, प्रियवर तुम्हें बुलाने को, हे मानस के राजहंस तुम भूल न जाना आने को। और आगे वो लिखती हैं, एक गीत है बड़ा सुंदर सा, कि तुम्हारे हंसने में है फूल हमारे रोने में मोती। चूँकि आंसू है तो आंसू की अगली कड़ी। उन्होंने लिखा है कि तुम्हारे हंसने में है फूल हमारे रोने में मोती, सफल हो सहज तुम्हारा त्याग, नहीं निष्फल मेरा अनुराग। लक्ष्मण जी को संबोधित कर रही हैं कि सफल हो सहज तुम्हारा त्याग, नहीं निष्फल मेरा अनुराग। अनुराग का मतलब प्रेम। सिद्ध है स्वयं साधना भाग, सुधा क्या सुधा न जो होती, तुम्हारे हंसने में है फूल हमारे रोने में मोती। काल की रुके न चाहे चाल, मिलन से बड़ा विरह का ख्याल। देखिए, आपको पता है कि जब हम किसी की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं तो वो समय बहुत लंबा लगता है, और जब किसी के साथ खुशियों के क्षण में होते हैं वो समय बहुत जल्दी बीत जाता है। तो उसी बात को कहती हैं कि काल की रुके न चाहे चाल, मिलन से बड़ा विरह का काल, वहाँ लय यहाँ प्रलय विकराल, दृष्टि में दर्शनार्थ होती, तुम्हारे हंसने में है फूल हमारे रोने में मोती। कितनी सुंदर पंक्तियाँ मैथिली जी ने लिखी हैं। और बालों को भी उन्होंने संबोधित किया है। देखिए, मैथिली शरण जी को एक बोलते हैं कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कि एक कवि की सोच कहाँ तक पहुँचती है, अद्भुत बात है ये। उन्होंने उनके अपने चपल यौवन बाल को भी यहाँ पे एक कविता में 2 लाइनों में लिखा है कि अचल अंचल में पड़ा सो, मचल कर मत साल, मेरे चपल यौवन बाल, बीतने दे रात होगा सुप्रभात विशाल, खेलना फिर खेल मन के पहन के मणिमाल, पक रहे हैं भाग्य पल तेरे सुरम्य रसाल, और डर न अवसर आ रहा है जा रहा है काल, मन पुजारी और तन इस दुखियारी का थाल, मेरे चपल यौवन बाल। तो देखिए कि वो इससे कभी क्या कहना चाह रहा है कि वो अपना श्रृंगार जो है वो भी नहीं कर रही है, बाल भी उनके इधर उधर पड़े उथले पड़े हुए। और मैं फिर से पूरी कविता एक बार पढ़ता हूँ ताकि मेरे चपन यौवन बाल, अचल अंचल में पड़ा सो, मचल कर मत साल, बीतने दे रात होगा सुप्रभात विशाल, खेलना फिर खेल मन के पहन के मणिमाल, पक रहे हैं भाग्य फल तेरे सुरम्य रसाल, डर ना अवसर आ रहा है जा रहा है काल, मन पुजारी और तन इस दुखियारी का थाल, मेरे चपल यौवन बाल। और इस एपिसोड को मैं अंत करना चाहता हूँ एक कहावत से, और उस कहावत में 2 पंक्तियाँ मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखी हैं उर्मिला जी के बारे में।
बोलते हैं, हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में कहावत है कि 12 साल में घूरे के भी दिन पलटते हैं। घूरा होता है जहाँ सारे गांव के लोग अपना पूरा जो उनका वेस्ट है वो वहाँ एकत्रित होता है। नॉर्मली तो उसको वो पलटते हैं, बदलता है, मगर 12 साल में वो जगह भी बदली जाती है। बेसिकली तो कहावत है कि 12 साल में घूरे के दिन भी बदलते हैं। और उस बात को लेके मैथिली चरण गुप्त जी ने 2 लाइनें लिखी हैं कि क्या लिखते हैं, कूड़े से भी आगे पहुंचा अपना अदृष्ट गिरते गिरते। क्या हो गया है कि कूड़े से भी आगे पहुंचा अपना अदृष्ट गिरते गिरते, दिन 12 वर्षों में घूरे के भी सुने गए हैं फिरते। तो ये कहावत को उन्होंने कविता में परिवर्तित किया है कि कूड़े से भी आगे पहुंचा अपना दृष्ट गिरते गिरते, और दिन 12 वर्षों में घूरे के भी सुने गए हैं फिरते। तो ये 12 वर्ष की अवधि बीत चुकी है। ये लगभग हम साकेत के नवमसर के अंत में आ गए हैं और वहाँ इस बात का वर्णन है। तो आखिरी पृष्ठ पे माता उर्मिला की विरह दशा का वर्णन करते हुए वो एक गीत में पूरे का पूरा भाव समेट देते हैं। और होता क्या है कि जब हमारे जीवन में अंत में कोई परेशानियां होती हैं और अंततः हमारे पास कोई और उपाय नहीं रहता है, तो हमें किसकी याद आती है? हमें भगवान की याद आती है, ईश्वर को हम याद करते हैं। और जो समझदार लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देते हैं, क्योंकि उसके अलावा आपके पास कोई उपाय है नहीं। तो इसमें जो अंतिम है, अंतिम पृष्ठ में जो पंक्तियाँ लिखी हैं मैथिली शरण गुप्त ने, मैं आपके साथ साझा करता हूँ कि सिर माथे तेरा ये दान, हे मेरे प्रेरक भगवान। ये अपनी स्थिति को मानते हुए वो ईश्वर से प्रार्थना करती हैं कि आपने जो भी दिया है मैं उसको सहर्ष स्वीकार करती हूँ। सिर माथे तेरा ये दान, हे मेरे प्रेरक भगवान। अब क्या मांगू भला और मैं फैला करिए हाथ। अब क्या मांगू और भला मैं फैला करिए हाथ। मुझे भूल कर ही विभुवन में विचरे मेरे नाथ। मुझे न भूले उनका ध्यान, हे मेरे प्रेरक भगवान। क्योंकि वो जंगल में माता सीता और भगवान राम की रक्षा के लिए उनके साथ गए हैं और उनको उनसे कोई अलग नहीं कर सकता, पृथक नहीं कर सकता, जुदा नहीं कर सकता। मगर बस इतनी मेरे ऊपर ईश्वर आप कृपा रखना कि लक्ष्मण मेरे को विस्मृत ना करे, मुझे भूले ना। डूब बची लक्ष्मी पानी में। अभी देखिए ये दोनों भगवान विष्णु और भगवान शंकर का यहाँ 2 चीज़ों का वर्णन है कि जब झगड़ा होता है उनका, तो माता लक्ष्मी पानी में डूब जाती हैं। तो डूब बची लक्ष्मी पानी में, सती आग में पैठ। जिए उर्मिला करे प्रतीक्षा, सहे सभी घर बैठ। विधि से चलता रहे विधान, हे मेरे प्रेरक भगवान। की बाकी जो आपकी लीला है आप करिए, और जैसा विधि का विधान है अब उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। दहन दिया तो भला सहन क्या होगा तुझे अदेय। अगर मैं अपने आप को आग में भी समर्पित कर दूं तो क्या हो सकता है उससे। दहन दिया तो भला सहन क्या होगा तुझे अदेय। प्रभु की ही इच्छा पूरी हो जिसमें सबका श्रेय। यही रुदन है मेरा गान, यही रुदन है मेरा गान, हे मेरे प्रेरक भगवान। तो ये अंतिम गीत लिख के नवमसर की समाप्ति करते हैं। मुझे पूरी आशा है आप लोगों को माँ उर्मिला की ये जो मैंने 1-2 एपिसोड किए वो पसंद आए होंगे। अगला प्रयास मेरा है कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम रामचरितमानस के महानायक और इस विश्व के महानायक की कथा आगे बढ़ाते हुए अगले उसमें मैं भगवान श्री राम की कथा शुरू करूँगा, और बालकांड से शुरू करके उत्तरकांड तक जो जो मुझे उसमें मिलता जाएगा मैं आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँगा। और चूँकि राम कथा के नायक हैं, माँ सीता उनकी जीवन संगनी है, कहीं ना कहीं उनका जिक्र भी होगा।
और बीच बीच में जो अवसर कुछ एक दो मेरे दर्शकों से आया कि मैं मानस के साथ साथ कुछ और भी चीज़ें, तो हम सब एक जीवन जी रहे हैं, हमारा जीवन हमारे आसपास की घटनाओं से प्रभावित होता है। तो अगर मेरे कथा कहने में, मेरे दृष्टांतों को कहने में अगर दिवाली आती है या नवरात्रि आती है या शिवरात्रि आती है, तो मेरा प्रयास ये रहता है मन से मानस की श्रृंखला के द्वारा, धर्म और काम मोक्ष के इस चैनल के द्वारा मैं मेरे दर्शकों को हमारी अपनी संस्कृति, हमारे अपने धर्म, हमारे अपने देश की विचारधारा और हमारे अपने देश की भाषा, इन सब से अवगत कराऊं, उनको परिचित कराऊं। मेरा उद्देश्य मात्र इतना ही है और कुछ भी नहीं। तो प्लीज़ हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। ये कोई जेम्स हेडली चेज़ का नावल नहीं है जिसकी अवधि है, ये दुनिया के सबसे बड़े नायक की कथा है और ये कथा ऐसे ही चलती रहेगी। और मैं अभी कुछ शिव पुराण भी पढ़ रहा हूँ और कभी कभी कुछ चीज़ें मैंने पीछे शायद एक एपिसोड आप लोगों के साथ शेयर किया है, जहाँ दो कथाएं बिल्कुल एक सी, जो जिस तरह से उनका वर्णन मानस में है उसी तरह से उनका वर्णन शिव पुराण में है। तो भगवान शिव सृष्टि के मूल हैं, उनके बारे में भी जहाँ कहीं भी कुछ चीज़ें मुझे इतनी आकर्षक लगेंगी कि मैं उनको आपसे साझा करने का लालच ना रोक सकूं, तो मैं आपके साथ ज़रूर करूंगा। मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए और मैं आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके जीवन में आपकी उन्नति के लिए, आपके परिवार की हंसी खुशी के लिए ईश्वर से हमेशा प्रार्थनारत हूँ और हमेशा प्रार्थनारत रहूँगा। यही मेरी अभिलाषा है और इसके साथ आज का एपिसोड में समाप्त करता हूँ। जहाँ रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते हुए रहिए। शुभ रात्रि।